हेलो बच्चों, फाइनली आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आए। इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो जेईई 2017 में आया था उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेटा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल, इस टाइप के सवाल हर बार एग्जाम में पूछेंगे और आज हम लोग इस तरीके से इस सवाल को पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको ये सवाल बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। इसकी गारंटी आपको राहुल सर दे रहे हैं। सो बिल्कुल इस सवाल को आपको लास्ट तक देखना है। और आज के दिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी सीरीज जो हम लोग हर दिन यूट्यूब पे हम लोग जो क्वेश्चन डालते जा रहे हैं वो कंटिन्यूसली अगर आपने सवाल को देखा, उस सवाल को लिख के रखा, उस सवाल की प्रैक्टिस किया, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स जो है बहुत ही आसान बनने वाला है। सो बेटा आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। आपको हर रोज आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल राहुल सर के यूट्यूब चैनल से देखना है। इसको बिल्कुल भूलना नहीं। और आपको इस साथ साथ जैसे भी हम लोग इस सवाल को पढ़ा रहे हैं, सवाल को देखना भी है, साथ में आपको YouTube में हमारा जो चैनल है उसको लाइक करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा, क्योंकि अभी आपको राहुल सर नए चीज़ें इस YouTube चैनल पे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। चलो थैंक यू सो मच। तो हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करते बेटा। ये सवाल ना बहुत ही ईजी रहेगा। आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये सवाल अभी आपको आज से बहुत इजी लगेगा। इसके लिए आपको बस 2 ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। 2 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिया तो बेटा समझ जाओ कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इजी बनने वाला है। सवाल की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में फिट करना चाहता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास में है 2 cos A × cos B। ये फॉर्मूला आप लोगों ने इसके पहले भी देखा होगा। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको आपके खोपड़ी में फिट करना बहुत जरूरी है बेटा। 4 फॉर्मूले में जैसे ही सवाल हो जाता है उसके बाद मैं चारों फॉर्मूले आपको लिख के दूंगा। ये चारों फॉर्मूले आपको आज ही लर्न करना, तब जाके इस टाइप के सवाल आपसे बनेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज 2 cos A × cos B। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ A + B + cos ऑफ A - B। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद करके रखना है। और इसको एक बात याद रखो, अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया ना बेटा तो आपको सवाल बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपको सवाल बनाना है तो फॉर्मूले याद करना बहुत ही जरूरी रहेगा। दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख के देता हूँ, 2 sin A × sin B। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको इसको पहले लिखना है और ये प्लस का माइनस करके दूसरा लिखना है। मतलब ये 2 फॉर्मूले आपको याद करना है। ये फॉर्मूले याद करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन मेरे टेक्निक से करोगे तो आपको आ जाएगा। चलो भाई सवाल को बनाते। सवाल की शुरुआत करने के टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इस सवाल में ना थोड़ा रीअरेंजमेंट करना है। मतलब क्या है, किसको पास में लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है, मैं आपको बताता हूँ। ये पाए है ना, ये आपको इसके साथ लेके जाना है, ये दोनों को साथ में लेके आना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं राहुल सर, इसका जवाब आपको मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चलो शुरुआत कर लेते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले 5π/16 को लिखता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं 3π/16 को लिखता हूँ। ध्यान से देखना है बेटा। उसके बाद मैं साइन ऑफ 7π/16 को लिखता हूँ और उसके बाद मैं साइन ऑफ π/16 को लिखता हूँ। मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन की जो प्लेसेस है आपको मेरे को चेंज करके आपको थोड़ा सा दिखाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका सवाल और चिल्लर बनने वाला है, बहुत ही आसान बनने वाला है। आपको क्या है भाई, ये सवाल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है सामने में क्या चाहिए, 2। और आपको पता है मैथ्स का रूल होता है भाई कि 2 अगर नीचे में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे में भी, ऊपर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे में भी डिवाइड करना होगा। सेम यहाँ पे भी करते हम, 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो, ये वाला चीज़ देखो, ये यहाँ पे तो आपका फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है यार। ये चीज़ देखो, यहाँ पे तो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, और तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 बन जाएगा 1/4। और फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 2 sin × sin B का फॉर्मूला है cos A - B। cos A - B डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ मैं, A - B। 5π में से 3π गया, 2π रहता बेटा। 2π/16 का आंसर रहता है π/8। मैं पूरा लिख दिया भाई डायरेक्ट इंटू cos ऑफ A + B। A + B मतलब 5 + 3 8π। 8π/16 मतलब होता है π/2। बहुत ही आसान। सेम चीज़ यहाँ पे 2 ऑलरेडी मैंने बाहर निकाल दिया। सेम cos A - B, तो cos ऑफ A - B जब आप करोगे 7π में से पाया गया 6π। 6π/16 इज इक्वल टू 3π/8। भाई साहब आपको सभी को पता चल गया होगा कि राहुल सर क्या करें। अगेन ये गलत हो रहा है बेटा, थोड़ा गलत हो रहा है। आपको इसको गलत नहीं करना है, बिल्कुल नहीं गलत करना है। क्या गलत हो रहा है कि ये जो है ना, ये cos, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला डबल लिखता हूँ। cos A + B कर दिया इंटू cos ऑफ, सॉरी इंटू cos A + B, सॉरी cos A
पहले हमने कॉस ए माइनस कर दिया, अभी आपको माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी मतलब 5 पाई प्लस 3 पाई 8 पाई, 8 पाई बाय 16 क्या होता है पाई बाय 2। तो ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया, सॉल्व कर दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पे। दूसरे इसमें भी सेम आपको कॉस ए माइनस बी पहले करना है। कॉस ए माइनस बी जब आप करोगे तो आपको दिख रहा है 7 पाई माइनस पाई 6 पाई, तो यह आएगा आपका आंसर 3 पाई बाय 8 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 7 पाई प्लस पाई 8 पाई, 8 पाई बाय 16 मतलब क्या होता है बेटा पाई बाय 2। तो ये हो गया भाई। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉस पाई बाय 2 0, कॉस पाई बाय 2 0। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा 1/4 कॉस ऑफ पाई बाय 8 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 8। आपका सवाल अभी तो बहुत ही आसान बन गया, लेकिन सबसे पहले मैंने ये जब फॉर्मूला लगाया, अभी आपको दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करने की भी जरूरत है बेटा। दिख रहा होगा आपको दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे दिख रहा है, बट क्या नहीं दिख रहा है 2। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है कोई भी चीज़ को अगर ये 1/4 है भाई, कोई भी चीज़ को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना है। कॉस ऑफ, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले 3 पाई बाय 8, उसके बाद कॉस ऑफ पाई बाय 8 को लिख देता हूँ। अब आपका सवाल बहुत ही इजी बनने वाला है। ये 2 इसके साथ जाएगा, यहाँ पे तो जुगाड़ आपका जमने वाला है। ये 2 नीचे आके 1/8 बनने वाला है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ 1/8 कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 और प्लस कॉस ए माइनस बी, 3 पाई में से पाई 2 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 4। तो कॉस ऑफ पाई बाय 4, ये तो बहुत ही सिल्लर है भाई। अगेन ये 0 हो जाएगा तो 1/8 आ गया भाई, और इधर से आ गया भाई कॉस ऑफ पाई बाय 4। और आपको पता है भाई साहब कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45, और कॉस 45 होता है 1/√2। तो आपका आंसर आएगा 1/8√2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। जिस टेक्निक के साथ मैंने सवाल पढ़ाया, ये 2017 में आया था, ये सवाल 100% 2026 में आने की संभावना है, शक्यता है भाई। तो आपको इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को आपको रोज करना है। जैसे राहुल सर आपको हर एक दिन नए नए वीडियोस देंगे, वीडियोस में नए नए क्वेश्चन रहेंगे, पीवाईक्यूज रहेंगे, सारे पीवाईक्यूज की सीरीज को आपको रेगुलरली अटेंड करना है, सो दैट आपके लिए सवाल बहुत ही आसान बनेगा। सो थैंक यू सो मच। अगेन एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को ढेर सारे हर आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि अभी राहुल सर आ गए ऑनलाइन पे, अभी आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बढ़िया बल्ला।